हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप देख रहे हैं अशरफ जैन को। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक लगभग 1 से 2 सप्ताह पहले का है, लेकिन मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो तो बननी चाहिए, क्योंकि हम जिस बिहार में रहते हैं उस बिहार की तरक्की और इस बिहार की भलाई और उस बिहार की प्रोग्रेस हम लोग देखना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग एक अच्छे नेता को चुनते हैं और ताकि वो बिहार की ग्रोथ कर सके और बिहार में जो बिहार को बहुत पिछड़ा राज्य कहा जाता है उसे अग्रणी राज्य में ले जाकर, मतलब डेवलपमेंट स्टेट में ले जाकर उसे एक अच्छा स्टेट बना सके। लेकिन अफसोस है कि जनता वैसे लोगों को चुनाव में नहीं जिताती है और फिर कहती है कि बिहार से आज भी लोग मजदूरी करने के लिए, यूँ कहें कि लोहा फैक्ट्री में काम करने के लिए, जो एक खान सर का डायलॉग है कि लोहा फैक्ट्री में काम करने के लिए फिर निकल जाएंगे, तो लोहा फैक्ट्री में काम करने के लिए हम लोग वैसे ही नेता को चुनते हैं जो हमारे लिए काम तो नहीं, बस चुनाव के आखिरी दिन या चुनाव से कुछ दिन पहले हमें कुछ नोट धरा देते हैं और वैसे नेता को हम चुनकर बिहार विधानसभा में भेज देते हैं। फिर हम चाहते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बिहार जैसे खूबसूरत राज्य का विकास करे। तो वो विकास कैसे करेगा? अफसोस की बात है कि हम लोग ऐसे नेता को चुनते हैं और फिर जब हम बिहार से बाहर जाते हैं और हमें बिहारी कहकर गलत संबोधित किया जाता है और कहा जाता है कि बिहारी, चाहे हम मुंबई जाते हैं या गुजरात जाते हैं या फिर अलग डिफरेंट स्टेट जाते हैं, जहां हमें बिहारी कहकर गलत समझा जाता है कि बिहार के लोग मजदूरी ही करते हैं और हम लोग बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। तो इसकी एक असल वजह ये भी है। अब देखेंगे इस बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत मिला, जनता का पूर्ण सपोर्ट मिला और जनता ने उनकी सरकार बनाई। लेकिन अब इस चुनाव में चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन का सुपड़ा साफ हुआ, चूंकि वो 25 सीट पर सिमट गई, 35 सीट पर सिमट गई। लेकिन एनडीए जो है 200 के पार सीट तक, मतलब एनडीए गठबंधन पहुंच गया। लेकिन उसमें एक नाम जो छिपा रह गया, जिस नाम के बारे में मैं आज बता रहा हूं, जन स्वराज के उम्मीदवार कुम्हार विधानसभा से जन स्वराज के उम्मीदवार कोई और नहीं, डॉक्टर प्रोफेसर केसी सिन्हा, जिन्होंने सोचा कि बिहार को बदलने के लिए इस बार बिहार की राजनीति में हम कदम रखते हैं। लेकिन हुआ ये कि बिहार वालों ने उन्हें नकार दिया, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी जो थी, उनकी आइडियोलॉजी हिंदू मुस्लिम की आइडियोलॉजी नहीं थी, उनकी आइडियोलॉजी अनाज की आइडियोलॉजी नहीं थी, 5 किलो अनाज देने की आइडियोलॉजी नहीं थी। उनकी आइडियोलॉजी ये नहीं थी कि बिहार के लोग बाहर जाकर काम करें और जन मजदूरी का काम करें। उनकी आइडियोलॉजी थी बिहार को बदलने की, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की। लेकिन हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो शख्स की मंशा ये नहीं रही होगी कि वो बिहार में आकर आम पॉलिटिशियन की तरह, जिस तरीके से पॉलिटिशियन बनते तो हैं जनता को वोटों से, लेकिन विकास सिर्फ खुद का करते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि प्रोफेसर केसी सिन्हा जैसे लोग, जिन्होंने इस बिहार में रहकर, बिहार जैसे पिछड़े राज्य में रहकर, जिन्हें बिहार में आज भी बिहार को डेवलपिंग स्टेट में 27वें या 28वें स्थान पे बताया जाता है, वैसे राज्य में रहकर उन्होंने एक अहम मुकाम हासिल की। प्रोफेसर केसी सिन्हा की पैदाइश 1954 में भोजपुर में हुआ था और उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से बीएससी की, फिर एमएससी की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उसके बाद उन्होंने पीएचडी की। और वैसे शख्स को इस चुनाव में जनता के जरिए हार का सामना करना पड़ा। अब सोचेंगे, ये सोचने वाली बात, ये बहुत ही बड़ी बात है कि ऐसे लोग जो हमारे बिहार के लिए, यूँ कहे जाए तो बिहार के लिए एक रत्न होना चाहिए था,
और हम बिहार को अगर अग्रणी स्टेट में अगर देखना चाहते हैं, डेवलपिंग स्टेट में देखना चाहते हैं, डेवलप देखना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जब तक बिहार विधानसभा में नहीं जाएंगे, बिहार विधानसभा में पॉलिसी मेकर अगर ये लोग नहीं बनेंगे, पॉलिसी अगर ये लोग नहीं बनाएंगे, तो फिर बिहार आगे कैसे बढ़ेगा? बिहार की एजुकेशन व्यवस्था में क्या कमी है? बिहार की एजुकेशन व्यवस्था कैसे सुधरेगी? बिहार में एजुकेशन कौन सुधार सकता है? बिहार के एजुकेशन लेवल पे किस तरीके से काम किया जाए, ये हम और आप नहीं समझ सकते हैं। जरूरी बात है कि जो लोग इस फील्ड में पढ़ाई किए हैं, जो लोग प्रोफेसर होंगे, जो लोग डॉक्टर होंगे, जो लोग इंजीनियर होंगे, जो लोग मैथमेटिशियन होंगे, जो लोग एजुकेशन फील्ड में अच्छे उपलब्धि हासिल की होगी, वही लोग जरूरी है कि वो बिहार को एजुकेशन की पॉलिसी बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता नहीं रहेगा, हम ऐसे लोगों को बिहार विधानसभा में चुनाव जीत कर भेजेंगे जिन्हें कुछ नहीं आता है, जिन्हें पॉलिसी मेकर नहीं आता है, तो फिर हम कैसे बिहार की कल्पना कर सकते हैं कि एक स्टेट जो डेवलपिंग स्टेट से 27वें 28वें नंबर से एक नंबर 1 स्टेट बनने तक कैसे सफर कर सकते हैं? तो ये अगर आप इस बात पे गौर करेंगे, तो ये बिहार चुनाव में जिस तरीके से केसी सिन्हा को मात्र 15,100 कुछ वोट मिले और उनके अपोनेंट में लगभग उनसे कई गुना वोट मिला और बिहार विधानसभा में केसी सिन्हा हार जाते हैं, तो ये चिंता का विषय है कि ऐसे लोग जो बिहार के लिए रत्न होना चाहिए, जो बिहार के कह सकते हैं कि बिहारियों को उनको सराखों पे लेना चाहिए कि बिहार जो है ऐसे बिहारियों के लिए जाना जाता है। लेकिन हमें होश तो नहीं आएगा, क्योंकि हम तो वैसे ही नेता को जिताएंगे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे। तो जरूरी बात है कि हमें हमारे थाली में फिर हिंदू मुस्लिम ही परोसा जाएगा, हमें जात धर्म की ही राजनीति मिलेगी। फिर हमारे बच्चों को लेकर एक एजुकेशन पॉलिसी एक अच्छे तरीके से नहीं बनाई जाएगी कि बिहार के बच्चे जो अगर उन्हें ग्रेजुएशन करना हो या मतलब जो है उन्हें इंजीनियर बनना हो या डॉक्टर बनना हो या इंजीनियरिंग में पढ़ाई करनी हो या पैरामेडिकल में पढ़ाई करनी हो या नर्सिंग करनी हो, तो एक अच्छे या एमबीए करनी हो, तो एक अच्छे कॉलेज की तलाश में उन्हें बिहार से बाहर जाना ही पड़ेगा। जब हम प्रोफेसर केसी सिन्हा जैसे लोग जो बिहार में आकर बिहार को बदलना चाहते हैं और बिहार में बिहार के लोगों के लिए सोचते हैं, ऐसे रत्न को जब हम वोट नहीं देंगे, जब तक बिहार में केसी सिन्हा जैसे लोग बिहार विधानसभा में जीत कर नहीं आएंगे, तो आप सोचिए कि बिहार की एजुकेशन व्यवस्था जो लगातार निचले स्तर पर जा रही है, तो वैसे लोग ही बिहार को बदल सकते हैं जिनके पास अनुभव हो बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बदलने का, कि ना कि बिहार में वैसे बिहार विधानसभा में वैसे लोग आए जिनके पास ना तो बिहार के एजुकेशन सिस्टम की समझ हो कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरेगा। सिर्फ प्रोत्साहन राशि देके या सिर्फ कुछ करके बिहार के एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधर सकता है। बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए प्रोफेसर केसी सिन्हा जैसे लोगों की पॉलिसी ही सुधार सकती है, और वो लोग जब आएंगे, वो लोग जब पॉलिसी मेकर बनेंगे, तब बिहार के लोग को के लिए एजुकेशन सिस्टम में भी सुधर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब प्रोफेसर केसी सिन्हा जैसे लोग साहस के साथ बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं, तो हम उन्हें बिहार को सुधारने के लिए आना चाहते हैं, तो हम उन्हें बिहार जैसे स्टेट में हार का सामना करना पड़ता है। तो हमें सोचने वाली बात है कि क्या हम बिहार में ही अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हैं? अगर हमें ग्रेजुएशन करना हो तो हम बिहार में ही करें, हमें नर्सिंग करना हो, डिप्लोमा करना हो, तो हम बिहार में ही मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, बिहार में ही मुझे रोजगार मिल जाए, बिहार में ही मुझे सब चीज़ इससे हर चीज़ अच्छी मिले। या फिर हम चाहते हैं कि बिहार से बाहर जाकर हम जन मजदूर की तरह काम करें और उसके बाद हम बिहार आए तो वही बिहार को फिर देखें कि बिहार कैसा है, कि हम फिर वही 10 मतलब जो है कुछ पैसों के लिए बिहार से बाहर जाए, या हमें उतने पैसे में ही बिहार में रोजगार मिले। ये हमारी मांग होनी चाहिए। या फिर हमारी मांग ये होनी चाहिए, कोई भी जीते कोई भी हारे, हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो बस आएंगे और चुनाव से पहले एक दिन वोट गिरा के अपने जाति धर्म के नाम पे चले जाएंगे, और वो डेवलप करे ना करे, हम तो बस जाति धर्म के नाम पे भी वोट देंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि कब तक आप बिहार में सिर्फ जाति और सिर्फ धर्म के नाम पे सिर्फ जाति और सिर्फ धर्म के नाम पे वोट देते रहेंगे और बिहार को डेवलप स्टेट के रूप में नहीं देखेंगे। आप नहीं चाहते हैं कि बिहार एक डेवलप स्टेट बने और बिहार को भी
बिहार जो आज 27वें 28वें नंबर पर है उसे नंबर 1 बने। तो ये सोचने वाली बात है, और ये सोचे और कमेंट में ज़रूर बताएं कि बिहार विधानसभा में ऐसे लोग क्यों हार जाते हैं, क्या फैक्टर होता है, ज़रूर बताएं। और आप देख रहे थे अशरफ जैन को। अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा।